नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, राहुल गांधी पे जो गुजरात में केस चल रहा था, जो वहाँ के कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2 साल की सज़ा मोदी सरनेम पे, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गया है और उस पे रोक लग गया है। तब दिल्ली से लेकर के बिहार तक की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और बिहार के मंत्री विजय चौधरी जी और नीतीश कुमार के काफ़ी ही करीब रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इसके बाद बिहार के सियासत में कुछ उठापटक होने वाला है। विरोधियों को मिर्ची लगेगी, स्टेटमेंट आएगा। और बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि न्यायालय का फैसला स्वाभाविक नहीं दिखता था। गुजरात का न्याय प्रणाली का तकाजा प्रतीत नहीं होता था। जो फैसला पहले आया था, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। भविष्य में इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि जो कांग्रेस के नेता हैं और राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा था कि जब वहाँ पे कोर्ट में 2 साल की सज़ा हुआ था, तब 24 घंटे में वहाँ से करीब 1400-1500 या 1600 किलोमीटर है गुजरात, वहाँ से आ गया था लेटर 24 घंटे में। अब यहाँ से इनकी सदस्यता कब बहाल की जाती है वो एक देखने का विषय है। और धन्यवाद छोड़ जाते हैं बिहार के नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहने वाले और बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस वीडियो के साथ, जिसमें कि वो विस्तार रूप से राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में बता रहे हैं। और धन्यवाद। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें, क्या विजय चौधरी जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। धन्यवाद। कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था। और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था। और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था। और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था
जो फैसला पहले आया था और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि उनके साथ जिस तरह का फैसला वहाँ के न्यायालय ने दिया था वो स्वाभाविक नहीं दिखता था। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।